चलो अब हम लोग देखते हैं। इसके पहले हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति भाषण का, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी थे, और इसके बारे में हम लोग इसके लेखक परिचय, उसके बाद इसकी व्याख्या और इसका प्रश्न उत्तर हम लोगों ने देख लिया था। और आज हम लोग देखते हैं इसका 12 हिंदी का चौथा अध्याय अर्धनारीश्वर निबंध, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। और इसके बारे में आज हम लोग दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इसके व्याख्या में। तो देखा जाए सबसे पहले क्या कहता है, इसमें कहता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ कैसी रचना है। तो ये है एक निबंध। उसके बाद कहता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अब आगे है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। उसके बाद कहता है कि दिनकर जी की माता कौन थी। तो इनकी माता थी मनरूप देवी। और पिताजी कौन थे। तो पिताजी थे रवि सिंह। और पत्नी थी, तो पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। अब उसके बाद देखा जाए कि दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो इनका प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ से? गांव और उसके आसपास से हुआ था इनकी प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद कहता है कि दिनकर जी मैट्रिक की परीक्षा कब और किस स्कूल से पास किए थे। तो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से पास किए थे। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से पास किए थे 10वीं की परीक्षा। फिर उसके बाद कहता है कि दिनकर जी बीए की परीक्षा कब और किस कॉलेज से पास किए थे। तो ये सन 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए पास किए थे। और आगे कहता है क्या कि दिनकर जी बीए किस ऑनर से किए थे, किस विषय से किए थे। तो इनका ऑनर्स विषय था इतिहास। तो उसके बाद कहता है क्या कि दिनकर जी हाई स्कूल बरबीघा में किस पद पर थे। तो ये प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर के पद पर रह चुके हैं बरबीघा में। नहीं, बरबीघा हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर रह चुके हैं। उसके बाद कहता है कि दिनकर जी बिहार विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। तो यहाँ हिंदी के प्रोफेसर रह चुके हैं बिहार विश्वविद्यालय में। उसके बाद कहता है कि दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। तो ये उपकुलपति के पद पर थे। उसके बाद कहता है कि हिंदी सलाहकार के रूप में कौन कार्य किए। तो ये दिनकर जी ने काम किया था। उसके बाद कहता है कि दिनकर जी की पहली कविता कौन थी। तो इनके द्वारा लिखी गई पहली कविता थी छात्र सहोदर। और उसके बाद कहता है कि दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर कब प्रकाशित हुई। तो ये प्रकाशित हुई थी सन 1925 ईस्वी में। अब कहता है कि दिनकर जी की पहली पुस्तक कौन थी, पहला किताब इन्होंने कौन लिखा था। तो पहली किताब जो थी वो प्रणभंग थी। उसके बाद देखा जाए कि दिनकर जी की पहली पुस्तक कितनी वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुई थी। तो दिनकर जी जब 21 वर्ष के ही अवस्था में थे तभी इनकी पुस्तक प्रणभंग क्या हुई, प्रकाशित हुई। उसके बाद कहता है क्या कि संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इनको संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी नामक पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद कहता है कि उर्वशी नामक रचना पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उर्वशी नामक रचना पर दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था दिनकर जी को। 22 नंबर में
कि दिनकर जी राज्यसभा में किस पद पर थे, तो ये राज्यसभा में सांसद थे। उसके बाद कहता है कि राष्ट्र कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर जी को जाना जाता है। उसके बाद कहता है कि किनके गद्य कविता के गुण और पौरुष प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूपक धर्मिता आदि उसी सहजता और प्रभाव के साथ मुखरित है, तो ये है दिनकर जी की। उसके बाद कहता है कि किनकी कविता और गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप है, तो दिनकर जी की कविता में है। उसके बाद क्या कहता है, आगे कहता है कि दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो ये छायावादोत्तर युग के कवि थे। उसके बाद है कि कौन भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं, तो ये दिनकर जी हैं। उसके बाद कहता है दिनकर जी कविता लिखना किस दशक में प्रारंभ किए थे, तो ये 30 के दशक में प्रारंभ किए थे। उसके बाद कहता है कि भारत का एक मिथकीय प्रतीक कौन सा पाठ है, तो ये अर्धनारीश्वर है। अब हम लोग देखते हैं क्या इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में और प्रकाशित वर्ष के बारे में। तो क्या कहता है कि प्रमुख दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियां एवं प्रकाशित वर्ष, तो क्या है, सबसे पहला प्रणभंग 1929 ईस्वी, रेणुका 1935 ईस्वी, उसके बाद हुंकार 1938 ईस्वी, उसके बाद कहता है क्या रसवंती 1940 ईस्वी, और उसके बाद कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रश्मि रथी 1952 ईस्वी, और उसके बाद नीलकुसुम है सन 1954 ईस्वी। उसके बाद उर्वशी है 1961 ईस्वी, और उसके बाद है परशुराम की प्रतीक्षा, ये है 1963 ईस्वी, और कोमल और कवित्वा ये 1964 ईस्वी, और उसके बाद है हारे को हरिनाम, ये है आपका 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब देखा जाए इनकी प्रमुख गद्य कृतियां, इधर हम लोग देखे काव्य कृतियां, और अब हम लोग देखते हैं दिनकर जी की प्रमुख गद्य कृतियां और उसके प्रकाशित वर्ष के बारे में। तो देखा जाएगा, कहता है सबसे पहला कहता है मिट्टी की ओर, ये सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर कहता है अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और उसके बाद है संस्कृति के 4 अध्याय, ये 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और काव्य की भूमिका ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और बट पीपल ये 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद है परशुराम की प्रतीक्षा, ये 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और दिनकर की डायरी ये 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और उसके बाद आगे कहता है क्या, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, अब सब कुछ हो गया। अब देखा जाए कि दिनकर जी का निधन कब हुआ, तो इनका जो निधन हुआ दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था।